अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा सबक मॉडल वर्ब्स के बारे में है। मॉडल जो हैं ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कि मेन वर्ब के मूड को डिफाइन करते हैं। मॉडल का मतलब होता है मूड। MODEL मॉडल नहीं है, ये MODAL है और इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह है कि MODEL में हम ई का छोटा सा साउंड निकालते हैं जैसे मॉडल, लेकिन इसमें आप समझ लीजिए कि डी के बाद डायरेक्ट एल है, आप ऐसे प्रोनाउंस कीजिए मॉडल। तो वर्ब कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीडेंट, ought to, should, shall, ये तमाम के तमाम जो हैं ये मॉडल वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाते हैं। ऑक्सिलरी हमें इसलिए कहते हैं, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक ही चीज़ है। तो ये मेन वर्ब से पहले आते हैं और ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मेन वर्ब के बारे में, यानी वर्ब तो आएगा ही आएगा, ये उसके साथ यूज़ होते हैं। अब जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे जब मॉडल वर्ब आ रहा होता है तो एस नहीं लगता। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं आई विल कॉल यू टुमारो। अब विल का इस्तेमाल किया तो देखिए शी विल कॉल यू टुमारो, अब यहाँ पर हमने एस नहीं लगाया। एक और एग्जाम्पल हमारे पास है, शी मस्ट स्टडी फॉर हर एग्जाम्स। अब यहाँ पे शी के साथ जब हम जनरली बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर तो स्टडीज़ होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमने मॉडल वर्ब को इस्तेमाल किया है लिहाजा एस नहीं लगाएंगे। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट स्टडीज़। अगर मस्ट नहीं होता तो शी स्टडीज़ फॉर हर एग्जाम्स। तो ये तमाम टेंसेस के लिए इसी तरह इस्तेमाल होते हैं। अब अगर इनकी हम जब नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं तो इसके बाद हम नॉट लगा देते हैं, जैसे कैन नॉट, मगर इसके हम कॉन्ट्रैक्शन भी यूज़ कर सकते हैं वो इस तरह के, कैन नॉट को हम कैंट, कुड नॉट को कुडेंट, माइट नॉट को माइडंट, मस्ट नॉट को मसंट, नीड नॉट को नीडेंट, यू मसंट पार्क हेयर, यानी आपको गाड़ी यहाँ बिल्कुल पार्क नहीं करनी चाहिए, शुड को शुडेंट। अब वॉन्ट जो है ये विल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है, विल नॉट, तो इसे हम वॉन्ट कहते हैं। अब शैंट जो है वो शेल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन है। मे डजंट हैव कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म, अब मे की कोई कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म नहीं है और इसकी करेक्ट फॉर्म है मे नॉट, ये मेंट नहीं हो सकता। ought to lose the to in negative form, अब ought to एक कंप्लीट है वर्ड, लेकिन जब हम इसकी नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं तो टू को हटा देते हैं सिर्फ और ये ought not हो जाता है। ought to not इस तरह नहीं होगा, तो ये इसकी इनकी नेगेटिव फॉर्म्स हो गई। अब इंट्रोगेटिव फॉर्म्स इनकी यानी सवालिया। अब जब हम इनको बनाते हैं क्वेश्चन में चेंज करते हैं तो जो मॉडल वर्ब्स होते हैं इन्हें हम सेंटेंस में सबसे पहले लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कैन यू हेल्प मी डैड। अब कैन जो है ये हमारा मॉडल वर्ब है तो ये सेंटेंस में पहले आएगा, तो ये सेंटेंस जितना भी हमारा क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा। अब अगर सही ये क्वेश्चन ना होता तो सेंटेंस कुछ इस तरह होता, यू कैन हेल्प मी डैड, बट इसको सवालिया बनाने के लिए कैन यू हेल्प मी डैड। सबसे पहले हमारे पास है कैन, तो देखते हैं कैन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। वी यूज कैन टू एक्सप्रेस एबिलिटी, एबिलिटी यानी कुछ करने की आप में सलाहियत, उसको वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। बैटी कैन स्पीक फ्रेंच, अब बैटी नाम है जो कि यहाँ पे इसका मतलब है बैटी फ्रेंच बोल सकती है, कुछ कर सकना। उर्दू में जैसे हम सकना का वर्ड यूज़ करते हैं तो कैन का मतलब होता है वो सकना, तो बैटी फ्रेंच बोल सकती है। परमिशन यानी इजाज़त के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैन आई गो आउट मॉम, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। अब ये इजाज़त के लिए भी यूज़ होता है, तो एक तो कुछ करने की एबिलिटी या सलाहियत और कुछ कर सकना, और दूसरा है इजाज़त। फिर है रिक्वेस्ट, अब रिक्वेस्ट में भी हम यूज़ करते हैं इजाज़त लेना, या क्या कहेंगे इसे, रिक्वेस्ट को
कैन आई हैव सम मोर केक प्लीज? क्या मुझे थोड़ा और केक मिल सकता है? We use can't when we think that something is impossible. You have just had dinner. अब can't हम यूज करते हैं जहाँ पे जब हमें लगता है कि कुछ नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है। यानी You have just had dinner. आपने अभी रात का खाना खाया है। You can't be hungry already. तो तुम्हें भूख तो नहीं लगी होगी। It is impossible that you are hungry. इसका मतलब ये हुआ। तो ये इसकी नेगेटिव फॉर्म का इस तरह इस्तेमाल होता है। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे है कुड। अब कुड जो है वो पास्ट है कैन का, जो हम पास्ट के लिए अपने माजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसकी फ्यूचर में यानी मुस्तकबिल में भी मीनिंग होती है। देख लेते हैं किस तरह इस्तेमाल करते हैं हम। अब पास्ट एबिलिटी यानी कुछ माजी में कुछ कर सकना, कुछ या कुछ करने की सलाहियत जो माजी में। आई कुड स्विम फास्ट, मैं तेज तैर सकता था। When I was young, जब मैं छोटा था। अब फ्यूचर में इसकी मीनिंग देखते हैं। It could rain this afternoon. अब इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि दोपहर में बारिश हो जाए। It could rain this afternoon. तो फ्यूचर में भी हम इसे इस्तेमाल करेंगे। Could has the same uses that can to express. अब कुड का मतलब भी जो है वो तकरीबन कैन के जैसा ही है, यानी कि एबिलिटी या सलाहियत। When I was young, जब मैं छोटा था, I could see better. तो मतलब मैं अच्छा देख सकता था। इजाज़त के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, परमिशन के लिए। Could I go to the party on Sunday? क्या मैं इतवार को पार्टी में जा सकता हूँ? अब ये पोलाइट रिक्वेस्ट में आता है। परमिशन यानी बहुत पोलाइटली ली जाए। फिर उसके बाद रिक्वेस्ट है, Could you help me please? पोलाइट रिक्वेस्ट कहते हैं इसे। और ये फॉर्मल लोगों के साथ, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह नहीं होते, कि अगर फ्रेंड्स के साथ जो है वो कैन यूज़ होता है, और जो आपके फ्रेंड्स नहीं होते अगर आप उन्हें कुछ करने के लिए कहते हैं तो कुड का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये और ज़्यादा पोलाइट हो जाता है। इसके बाद है मे। अब ये वर्ड जो है ये फॉर्मल होता है कैन के मुकाबले में, मतलब इसका और कैन का सेम होता है। मगर ये वर्ड हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जिन लोगों के साथ हम फ्री नहीं होते, या जिन लोगों के साथ हमारा जो दोस्त नहीं होते या फैमिली के लोग नहीं होते उनके साथ। जैसे कि परमिशन लेने के लिए, मे आई शो यू समथिंग सर। अब बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो गया। अब अगर जिन लोगों को हम जानते हैं तो उनके साथ हम मे का वर्ड यूज़ नहीं करते, वहाँ पे कैन का वर्ड इस्तेमाल होता है। अब सेम सेंटेंस आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है कैन आई शो यू समथिंग दैट। क्योंकि फादर से बात कर रहे हैं तो मे नहीं लगाएंगे। अब मैं आपकी फैमिली फ्रेंड्स उनसे बाहर के लोग हो गए तो वहाँ पे मे का वर्ड यूज़ होगा। जिसे आप जानते नहीं, जिसके साथ आप ज़्यादा क्लोज नहीं, तो आप वहाँ कैन नहीं कह सकते। इसके बाद है मस्ट। अब मस्ट हम वहाँ लगाते हैं जहाँ कुछ करना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आई मस्ट पास द एंट्रेंस एग्ज़ाम टू स्टडी इन द स्कूल। मुझे जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम या दाखिले के लिए जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम ज़रूर पास करना होगा। इसके अलावा जो है also we use must to make a deduction from information that we know it is true. यानी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हमें पता होती है कि ये सच है, तो वहाँ भी उसको काटने के लिए भी हम जो है वो मस्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। सर्टेनली कैसे यूज़ करते हैं, यू हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल डे यू मस्ट बी टायर्ड। अब देखिए यहाँ पे इस जुमले में कहाँ पे जब कुछ ऐसी बातें जो हमें पता होती हैं तो वहाँ भी हम मस्ट लगा देते हैं। अब ये बहुत जैसे कि यकीनन, जैसा यकीनन का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ना कि यू हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल डे, यानी तुमने पूरा दिन सफ़र किया है। यू मस्ट बी टायर्ड, तुम यकीनन थक गए होगे, तो वहाँ भी मस्ट का वर्ड इस्तेमाल होता है। इसके अलावा फ़राइज़ के अंजाम दही में भी मस्ट का इस्तेमाल होता है। ऑब्लिगेशन, फ़राइज़। यू मस्ट बी हेयर बिफोर मिडनाइट। अब देखें अगर आप
आमतौर पे लड़कों के लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं या सेंटेंस यूज़ करते हैं जब वो बाहर जाते हैं तो पेरेंट्स की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि भैया आपने 12 बजे से पहले, 12 जब बजते हैं तो मिडनाइट हो जाता है, तो 12 बजे से पहले आपने घर में होना है या यहाँ पहुँचना है, तो यू मस्ट बी हियर, यानी लाजिम आपने पहुँचना है। अब उसी जगह मसंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं जैसे कुछ ममनू हो, यानी कुछ ऐसा करना, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन देना कि जहाँ पे कुछ चीज़ ममनू हो, जैसा कि यू मसंट गो ऑन, वेट फॉर योर टर्न, तुम आगे नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते, या तुम्हें नहीं जाना चाहिए, यू मसंट गो ऑन, वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करो, आगे मत बढ़ो, अपनी बारी का इंतज़ार करो। इसके बाद है शुड। अब शुड जो है वो एडवाइस यानी मशवरा देने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर आप सिफारिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यू शुड फोकस मोर ऑन योर फैमिली एंड लेस ऑन वर्क। आपको जो है वो ज़्यादा अपनी फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, फोकस करना चाहिए काम से ज़्यादा, क्योंकि फैमिली फर्स्ट हमेशा। When you go to Mexico City, you should visit Public Square. आप जब मैक्सिको सिटी जाएं तो यू शुड, आपको चाहिए कि विजिट पब्लिक स्क्वायर को विजिट करें। अब शुड और मस्ट में क्या फर्क है? अब शुड जो है वो डेफिनेट एडवाइस देता है, यानी आपको ये करना चाहिए। मस्ट हाउएवर शोज अ स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी। अब मस्ट जो है वो बिल्कुल लाजिम कर देता है कि करना ही करना है। शुड जो है वो पॉसिबिलिटी है, आपको इसे करना चाहिए, ठीक है, और लेकिन मस्ट आपने करना ही है। You should stop smoking. It would be a good idea. अब you should stop smoking, अब ये एक अच्छा आइडिया हो सकता है। You must stop smoking. अब अगर किसी की जान को खतरा है स्मोकिंग से तो डॉक्टर यही कहेंगे कि you must stop smoking, और ये ऐसा करना ज़रूरी है यानी। तो ये डिफरेंस है should और must में। अब might जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें पूरी तरह आइडिया क्लियर नहीं होता या बात का पूरी तरह हम श्योर नहीं होते कि ऐसा होगा, तो वहाँ माइट का इस्तेमाल कर देते हम। यानी जब हमारे जहन में ये हो कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो ऐसी सूरत में माइट का इस्तेमाल होता है। अब माइट जो है वो वैसे तो मे का पास्ट कंसीडर किया जाता है, लेकिन इसे प्रेजेंट और फ्यूचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए वेयर इज़ माई पर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछता है मेरा पर्स कहाँ है, इट माइट बी इन द लिविंग रूम। अब अगर आपको पता नहीं है, शायद आपके जहन में है कि हो सकता है वहाँ हो, तो आप कहेंगे इट माइट बी इन द लिविंग रूम, कि शायद आपने लिविंग रूम में छोड़ा है या देखा है वहाँ पे। अब ought to जो है वो शुड का सिनोनिम यानी एक जैसी मीनिंग माना जाता है। आप चाहे शुड इस्तेमाल करें, आप चाहे ought to यानी चाहिए करना, कुछ करना कहता है। यू शुड स्टडी हार्ड यानी आपको मज़ीद पढ़ाई में मेहनत करनी चाहिए। तो ought to और शुड में कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी जो है वो रिकमेंडेशन के लिए या एडवाइस देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। You ought to go with someone to the party, or you should to go with someone to the party। तो दोनों सूरतों में ये सही होगा। अब इसकी नेगेटिव जो है वो एडवाइस के अगेंस्ट होती है, जैसे they ought not carry so much cash while traveling, या ये भी कह लें कि they shouldn't carry, they should not carry, यानी जब वो सफ़र कर रहे हो तो उन्हें अपने साथ ज़्यादा कैश नहीं रखना चाहिए। तो ये एडवाइस ही हो गया। तो तकरीबन सेम मीनिंग है, आप चाहे शुड का इस्तेमाल करें या ought to का। इसके बाद है needn't। अब ये need not है, जिसे हम needn't लिखते हैं कॉन्ट्रैक्शन में। अब ये मॉडल वर्ब जो है वो कुछ ऐसा जो कि ज़रूरी नहीं करना, तो उसको एक्सप्रेस करता है,
लैक ऑफ नेसेसिटी यानी किसी चीज़ की जब ज़रूरत ना हो। You needn't buy more bread यानी तो ज़रूरत नहीं है तुम्हें मज़ीद ब्रेड खरीदने की। We have a lot हमारे पास ऑलरेडी बहुत है। When we want to know if it's necessary to do something, we ask question with must. The negative answer is needn't, not mustn't. अब जब हम सवाल करते हैं, सवाल में जब हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो जवाब में हम मसंट नहीं कहेंगे। मसंट ठीक है, मसंट हम यूज करते हैं, लेकिन अगर सवाल में मस्ट का इस्तेमाल हुआ है तो जवाब में हम नीडेंट का इस्तेमाल करेंगे, वहां मसंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे मस्ट आई क्लीन ऑल द हाउस, क्या मुझे लाजिम सारा घर साफ करना है? नो यू नीडेंट, नहीं। अब यहाँ पर हम नहीं कहेंगे नो यू मसंट। यूजुअली क्या होता है कि जैसा क्वेश्चन किया जाता है जवाब उसी सेंस में दिया जाता है, लेकिन सिर्फ मस्ट के लिए यह है कि जब मस्ट का सवाल किया जाए तो आपने जवाब में नीडेंट का इस्तेमाल करना है। उसके बाद है शल। अब शल और विल इन दोनों की एक ही मीनिंग होती है। अब विल जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, शल जो है वो हम कम ही इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ मोर कॉमन टू हियर इज इन यूनाइटेड किंगडम। अब यूके यानी इंग्लैंड में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है। अब अमेरिका में इसका इस्तेमाल होता है मगर बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन में होता है, ये इतना कॉमन नहीं है, ज़्यादातर लोग विल का इस्तेमाल ही करते हैं। अब शेल का इस्तेमाल जो है वो आई और वी के साथ होता है। जैसे वी यूज शेल टू एक्सप्रेस एन ऑफर, शैल आई हेल्प यू क्लीन द हाउस, यानी मैं आपकी मदद करूं घर की सफाई करने में। शेल वी डांस, शेल वी गो, शेल वी बिगिन। अब ये तमाम वर्ड जो है जब आप वी और आई के इस्तेमाल करते हैं वहां पे आपने शेल इस्तेमाल करता है, विल नहीं। अब विल जो है वो रिक्वेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे विल यू हेल्प मी फिक्स द कार प्लीज, व्हेन वी मेक अ वॉलंटरी प्रॉमिस टू डू समथिंग, आई विल कॉल यू टुमारो। अब जब आप किसी से प्रॉमिस करते हैं आई विल कॉल यू टुमारो। उम्मीद करती हूँ आज का लेसन आपको पसंद आया। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले लेसन तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।